तो बच्चों आज फिर से आप लोगों के लिए 8.1 लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम 8.1 का एक क्वेश्चन बताए थे जिसमें कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके, है ना। तो आज हम आपको 2 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग भी अपना अपना बुक खोलकर रख लीजिए, एनसीईआरटी बुक, है ना। आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। यानी आकृति दी गई है, आप देख सकते हैं आकृति आपको यहाँ पर दिया गया है ना। 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, 10p माइनस कॉट आर। तो चलिए हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग इसमें वर्क करते हैं। चलिए क्वेश्चन पहले हम फिगर बना लेते हैं, 20 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हल, सबसे पहले फिगर को बना लेंगे। फिगर है आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR, PQR। ये फिगर आपको दिया गया है किताब में, ठीक ना। ये है आपका 12 सेंटीमीटर और ये है आपका 13 सेंटीमीटर और ये भुजा नहीं पता है। सबसे पहले बच्चों क्या करना है कि भुजा आपको तीनों का तीनों भुजा आपको पता कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको अगर ऐसे देखें तो लंब पता है, कर्ण पता है और आधार निकालना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में PQ कितना है, PQ आपका है, PQ है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। PR आपका दिया गया है 13 सेंटीमीटर और QR नहीं पता है, QR निकालना है। कैसे निकलेगा, याद कीजिए, आधार, आधार हमको निकालना है। पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला याद है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बस उस शर्त को याद रखिए। तीसरा जो समकोण त्रिभुज में जो भी भुजा तीसरा नहीं पता होगा वो यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहां पर लिखेंगे ये चीज, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी इनके ही संबंध को हम लोग यूज कर रहे हैं, इस वजह से यहां पर लिखे पाइथागोरस प्रमेय से। QR बराबर QR यानी आधार बराबर क्या होता है भाई, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। कर्ण आपका सबसे लंबी भुजा होता है, यानी PR यहाँ पर कर्ण है तब PR का वर्ग माइनस लंब स्क्वायर तब PQ का वर्ग, है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो PR है, PR कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का वर्ग माइनस PQ 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम लोग क्या करते हैं, बाहर रखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144। कम से कम 50 तक के वर्ग को ध्यान में रखिए। वैसे आप लोग वर्ग और वर्गमूल चैप्टर जब 8 क्लास में पढ़े होंगे तो उसमें आपको सर रटवाए भी होंगे, यानी कि याद करने के लिए बोले भी होंगे। कम से कम 50 तक, है ना, याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तुरंत तुरंत कैलकुलेशन होगा फास्ट में, है ना। 169 में से 144 चला गया तो आपको बचेगा 25 सेंटीमीटर, यानी 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर। यानी QR ये जो भुजा है ये हमें पता चल गया 5 सेंटीमीटर, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हमको देखना है 10p माइनस कॉट आर, है ना, 10p माइनस कॉट आर का मान। तो सबसे पहले हम लोग 10p और कॉट आर निकाल लेते हैं। 10p एंगल किस पर बना, P पर। एंगल हमेशा बड़ा होता है, मतलब स्मॉल p नहीं देना है, कैपिटल P ही, ये बड़ा P लेकर चलना है। तो 10p जहां पे एंगल बनता है ना बाबू, उसके सामने की भुजा लंब होती है और 10 थीटा बराबर हम लोग जनरली जानते हैं लंब बट्टा आधार। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा QR बट्टे PQ, QR बट्टे PQ। इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए यहाँ पे देखिएगा गौर से, इस एंगल के लिए लंब ये हो गया, आधार ये, कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होता है ना। एंगल के यानी न्यून कोण के हिसाब से हमेशा लंब और आधार ही चेंज होते रहता है। तो इस एंगल के लिए ये भुजा आपका लंब हो गया, ये आधार और ये कर्ण, है ना। लंब 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो उस प्रकार से ये QR बट्टे क्या लिखाया, PQ। अब QR का मान कितना है भाई, QR हम लोग अभी अभी निकाले हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
और पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी है दिया हुआ, देख सकते हैं। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 5/12, ये आपका 10P आ गया। उसके बाद कॉट आर भी निकाल लेते हैं। कॉट आर एंगल किस पर बना, आर पे, और जहां पे एंगल बनता है उसके सामने की भुजा लंब होती है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बट्टे में लंब। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में लंब। तो आधार आपका हो गया क्यू आर और लंब क्या है, पी क्यू। तो आधार यानी क्यू आर आपका 5 सेंटीमीटर और पी क्यू आपका 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 5/12। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार हमारा क्वेश्चन था 10P माइनस कॉट आर, 10P माइनस कॉट आर। तो 10P कितना आया भाई, 5/12, और कॉट आर कितना आया है, 5/12। 12 और 12 का लघुत्तम 12 हो जाएगा। ये हो गया 5 - 5, 5 में से 5 गया 0, 0/12। किसी भी संख्या से 0 हम भाग देते हैं, भागफल 0 प्राप्त होता है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर में दिया गया है यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान देखना है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। वैसे क्वेश्चन हम यहाँ शॉर्टकट में लिख देते हैं। साइन ए बराबर आपको दिया गया है 3/4 है ना, आपको कॉस ए और टेन ए के लिए पूछा जा रहा है। इसमें हम एक बात आपको बतला देना चाहते हैं, देखिए फिगर कब जरूरी हो जाता है। इसमें फिगर बनाइए तब भी अच्छा है, नहीं बनाइए तब भी अच्छा है। फिगर कब जरूरी होता है ये बात बता देते हैं। फिगर देखिए, जब आपको ए के लिए मान दिया गया है और सी के लिए पूछा जाए, किसी और एंगल के, किसी और न्यून कोण के लिए पूछा जाए, तब वहां पर फिगर अनिवार्य हो जाता है। फिगर के अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन बनेगा। और यहां पर देखिएगा तो ए एंगल के लिए दिया गया है और ए एंगल के लिए पूछा भी जा रहा है, तो इसमें फिगर नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बिना फिगर के ही हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हल लिखेंगे। चूंकि साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4, अगर हम इसका तुलना करें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण, है ना, या P/H शॉर्ट में लिख सकते हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे माना कि लंब बराबर, चूंकि रेशियो में है ना, तो यहां पे लंब का मान 3 दर्शाया गया है और कर्ण का मान 4 दर्शाया गया है। तो यहां पर लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4 नहीं मानेंगे, हम लोग इस हिसाब से चलेंगे। चूंकि रेशियो वाला अंक है, रेशियो में है, तो माना कि लंब बराबर 3x और कर्ण बराबर 4x, है ना, जहां x कोई पूर्णांक है। x क्या है, एक पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए यहां पर बचा कौन, आधार। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर क्या होता है बाबू, आधार बराबर आपका बनता है सूत्र कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 4x इसका वर्ग, माइनस लंब का मान हो गया 3x इसका वर्ग, 4 का वर्ग 16x स्क्वायर, माइनस 3 का वर्ग 9x स्क्वायर, है ना। 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो आपको बचेगा 7x स्क्वायर। चूंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, 7 का तो वर्गमूल होगा नहीं, मतलब दशमलव में चला जाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, दशमलव में नहीं लाएंगे हम लोग। तो √7 और स्क्वायर से रूट कैंसिल x के लिए, तो x बाहर। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण तीनों हमको पता चल चुका है। अब यहां से हम लोग कॉस ए और टेन ए आराम से निकाल सकते हैं। सेम एंगल के लिए, जो एंगल दिया गया था उसी एंगल के लिए पूछा भी गया है ना, दूसरे अनुपात में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस ए एंगल के लिए ही है ना। कॉस ए यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण, आधार आपका अभी निकाले हैं, पहले हम लिख देंगे फार्मूला, आधार बट्टे में कर्ण
आधार आपको अभी अभी निकला है √7x और कर्ण आपका है 4x। x से x कैंसिल √7/4। उसके बाद एक और है tan a, एंगल a पर बना है ना। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब कितना है तो लंब है आपका 3x और आधार कितना है तो आधार है आपका √7x। x से x कैंसिल 3/√7 और इस प्रकार ये आपका आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बिना एंगल मतलब बिना फिगर के भी आप बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बस उसमें आपको यही ध्यान रखना होगा जिस एंगल के लिए पूछा है क्या उसी एंगल के लिए निकालना है। जिस एंगल के लिए पूछेगा अगर उसी एंगल के लिए निकालना है तो आप इस बिना फिगर के भी चल सकते हैं। अगर हाँ किसी और एंगल जैसे ए एंगल के लिए पूछा और सी एंगल के लिए निकालना है तो आपको सी एंगल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इसके लिए आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा। तो इसमें फिगर बना भी सकते हैं और नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है यदि 15 cot a, चौथा क्वेश्चन है ये, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ भी फिगर की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? आप देखिए फिगर बना भी सकते हैं, मतलब आप फिगर बना सकते हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ए एंगल के लिए पूछा गया है और ए एंगल का मान दिया भी गया है, मतलब ए एंगल पर ही सब कुछ हो रहा है। ए एंगल के लिए भी पूछा गया है, ए एंगल के लिए ही मान भी आया है, ठीक ना। तो यहाँ पर फिगर नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यही बतलाना चाह रहे हैं, अगर आप फिगर बनाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर फिगर नहीं बनाने का इच्छा, जैसे फिगर के जब फिगर आप बनाइएगा तो फिगर के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगा तो फिर वहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं। इस वजह से हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, चूंकि 15 cot a बराबर कितना दिया है 8, तो यहाँ से बाबू cot a बराबर क्या होगा 8/15। गौर से देखोगे तो यहाँ पर 15 के साथ cot का गुना का संबंध था। जो संख्याएं इधर गुना में होती हैं बराबर के दूसरे तरफ जब उसको ले जाते हैं तो वो भाग में ऑटोमेटिक बदल जाता है, और भाग का एक रूप बट्टा भी होता है, वो बट्टा में चला जाता है अंक के। तो 8/15 इस प्रकार से cot a बराबर हमको 8/15 प्राप्त हुआ। बीच में एक लाइन ले लेते हैं ताकि ठीक रहेगा सब कुछ। cot थीटा बराबर उसे होता क्या है आधार बाय लंब, है ना, आधार बाय लंब। यहां से अगर गौर से देखिएगा तो आधार के रेशियो में कौन आता है 8 और लंब का मान 15 हो रहा है। ऐसे तो हो रहा है, ऐसे लोग बनाते भी हैं, ऐसे ही लोग बनाते हैं, आधार बराबर 8 लंब बराबर 15 कर्ण निकालना है। लेकिन हम आपको इसमें ऐसे नहीं बोलेंगे क्योंकि ये रेशियो है, अनुपात में दिया गया था। अनुपात में कभी भी हम कोई पूर्णांक मानकर ही चलते हैं उसमें, ठीक है। माना कि आधार बराबर 8x, लंब बराबर 15x, जहां x एक पूर्णांक है, ये आप साइड में लिख देंगे। कर्ण बराबर वाट, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है भाई? कर्ण बराबर होता है √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है तो लंब देखेंगे 15x, है ना, और आधार का मान कितना है 8x। 15 का वर्ग कितना होता है भाई? 15 का वर्ग होता है 225 x स्क्वायर, 8 का वर्ग 8 × 64 x स्क्वायर, ठीक ना। तो 225 और 64 को आप जब आपस में जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8, 289 एक्स स्क्वायर, और 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17 और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो x, तो 17x। ये आपके कर्ण का मान आया 17x। अब इसमें जो निकालना है sin a और sec a वो निकाल दीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। sin a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sin a एंगल a पर बना, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, सेम एंगल के लिए, इसीलिए यहाँ पर हम फिगर का यूज नहीं किए हैं। और इसे आप बना भी सकते हो फिगर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लंब 15x और कर्ण आपका हो गया 17x, x से x कैंसिल 15/17,
17, ये आपका साइन ए का मान है। उसके बाद सेक ए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार। थीटा यहाँ पर ए एंगल है, मतलब ए बन रहा है, इसीलिए हम ए के रूप में ही लेकर चल रहे हैं इसको। कर्ण का मान कितना है भाई, कर्ण का मान हम लोग लाए हैं 17x, और आधार का मान गौर से देखिएगा तो 8x, x x कैंसिल, 17/8, और इस प्रकार ये आपका आंसर रहा। कितना आसान है, त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत ही आसान है 10th क्लास में, है ना। आप लोगों में सिर्फ बेसिक दिया गया है, बेसिक की ही जानकारी है, तो इसमें आपको जीरो से हीरो वाला भी क्वेश्चन सब होगा, समझे ना। पहले आपका हम एनसीईआरटी इसमें से ख़त्म कर देते हैं, 8.1 से लेकर 8.4 तक जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड के लिए सही होता है, बोर्ड के लेवल से क्वेश्चन रहता है इसमें, क्योंकि एनसीईआरटी के ही बुक से ज़्यादातर प्रश्न उठते हैं। 80% तो एनसीईआरटी के बुक से ही रहता है, 20% आपके अदर बुक से रहता है। तो वो आपके, अगर आपके पास नॉलेज आ जाता है गणित में, बहुत अच्छा खासा आप योग्यता हासिल कर लेते हैं, तो आपका वो 20% आपकी योग्यता पर ही निर्भर करता है, ठीक ना। तो आराम से उसमें बना दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, 100 का 100 पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। इस बार हम आपको बता दें कि मेरा एक बच्चा, जो कि उसका 2 ऑब्जेक्टिव पहले ही गलत था, है ना, जब आया था, वो भी ऐसा मिस्टेक आप लोग नहीं करिएगा। मिस्टेक कैसा हुआ था सो हम आपको समझाते हैं। हुआ क्या कि एक क्वेश्चन था उसमें कोई क्षेत्रफल वाला ऐसे करके क्वेश्चन था, जिसमें 2 को 21 को गुना करना था 5 से, और 5 को गुना करना था फिर 2 से, ठीक है। तो उसके माइंड में कैसे चला कैलकुलेशन, देखिए। कभी कभी दिमाग जो है ना, मतलब क्या कहिएगा, अंदर में बच्चा का डिस्टर्ब होता होगा, उस वजह से ऐसा हो गया होगा। नहीं तो बच्चा ऐसा था कि उस पर मतलब डाउट करना बड़ा मुश्किल है इस चीज़ों के लिए, गुना के लिए, है ना। 21 पंचे 110 कर दिया, और 110 गुना 220 कर दिया, और इसी में बच्चा का क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। और ऐसा हुआ, ये इत्तेफाक समझिए, ऐसा हुआ कि उसमें ऑप्शन भी था 220, ठीक ना। और 220 ऑप्शन होने के कारण बच्चा जो है सो मतलब उस 220 पर हावी हो गया कि भाई हम जो बनाए हैं वो बिल्कुल सही है ना। तो 220 डिक्लेयर करके चला आया। जब हम यहाँ पर देखें तो 21 पंचे तो 105 होता है, 105 गुना 210 होगा, 210 भी ऑप्शन में था। हम देखें तो उस वक्त बच्चा को नहीं बोले, क्योंकि और भी एग्जाम था, थोड़ा सा कोई ऑब्जेक्टिव अगर उसके सामने चेक करे और गलत हो जाए तो दिक्कत होगा, इसीलिए हम उस वक्त उसको नहीं कुछ बोले। फिर बाद में जब सब एग्जाम खत्म हुआ, तब हम उसको बताए कि ऐसे ऐसे हो गया है। उसमें 2 क्वेश्चन, एक प्रमेय और अप्रमेय में भी गलती कर लिया था, तो 2 क्वेश्चन कुल मिलाकर गलती हुआ था, और बच्चों को इस बार 98 अंक यानी 98 नंबर प्राप्त हुआ है, ठीक ना। तो देखिए, आप जो बना के लाएंगे, अगर आप श्योर हैं कि हम पूरा सही सही बनाए हैं, तो समझिए कि आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। और जैसे हम तरीका बताते हैं, अगर हमारे चैनल से आप जुड़े हैं तो आप तरीका सीखिए जो बनाना कैसे है। देखिए, क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके आंसर मिलाना कोई बड़ी बात नहीं, आंसर तो आप मिला ही लीजिएगा, लेकिन किस हिसाब से लिखना है, कैसे लिखेंगे कॉपी, उस पर डिपेंड करता है। चेकर भी खुश होना चाहिए आपके लिखने के तरीके से, है ना। तो चलिए वो सब भी बताएंगे, बीच बीच में हम वो सब सारी चीज़ें आपको बताएंगे, जो आपको कॉपी कैसे लिखना है, क्या करना है। इस बार हाईएस्ट अंक मेरे कोचिंग संस्थान का और मेरे इस क्षेत्र का 459 अंक गया है, जो कि सबसे हाईएस्ट अंक है इस बार का 2024 का, ठीक ना। और ये हमारा एक टॉपर रैंक भी रहा स्कूल के लिए, है ना। हाई स्कूल हांसूपुर से मेरा बच्चा था, और हांसूपुर के स्कूल में मेरा बच्चा प्रथम स्थान लाया है, फर्स्ट रैंक लाया है, ठीक ना, 459 अंक के साथ, ठीक है। चलिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन आप उतार लीजिए, और अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या वो होता है, 6 गो। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6, ठीक ना। वही त्रिकोणमितीय अनुपात निष्पत्तियां कहलाता है, उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं, उन्हीं को त्रिकोणमितीय रेशियो भी कहा जाता है इंग्लिश में, है ना। ये 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, है ना। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पूछ भी देगा कोई आपको, ऐसे पूछ देता है लोग कि बताइए त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति रेशियो कितने हैं, कितने होते हैं त्रिकोणमिति रेशियो, 6 वो होता है, बहुत आसान है ना। चलिए,
इसमें भी थीटा के लिए पूछ रहा है ना। सेक थीटा यानी थीटा के रूप में दिया गया और थीटा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान थीटे के रूप में आपको निकालना है। तो चूंकि सेक थीटा बराबर आपको दिया कितना है 13/12। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार। माना कि कर्ण बराबर 13x और आधार बराबर हो गया 12x। आपको निकालना क्या है लंब। क्या निकालना है लंब। कहां से आएगा पाइथागोरस प्रमेय से। लंब बराबर क्या होता है फार्मूला। लंब बराबर होता है बच्चों √, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। याद कीजिए इस सब के लिए कंसेप्ट भी दिए थे, बहुत ही अच्छे से बताए थे आपको। पीछे का वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा, है ना। कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान है आपका 13x, इसका वर्ग कर दिए। आधार का मान है आपका 12x, इसका वर्ग कर दिए, है ना। 13x यहां पे ले लेते हैं भाई। 13 का वर्ग 169 एक्स स्क्वायर और 12 का वर्ग 144 एक्स स्क्वायर। 169 में से 144 को घटा लेंगे 25 एक्स स्क्वायर और 25 का वर्गमूल 5x, यानी आपको लंब भी निकल चुका है 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेक थीटा का दिया हुआ अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो जो 5 गो अनुपात बचल है उस 5 अनुपात का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला लंब बट्टे कर्ण। तो शॉर्ट में लेकर चलते हैं परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस यानी P/H, है ना। तो P का मान कितना है यानी लंब का मान अभी हम लोग निकाले हैं 5x और कर्ण का मान कितना है 13x। x से x कैंसिल 5/13। कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान कितना है भाई 12x और कर्ण का मान है 13x। x से x कैंसिल 12/13, है ना। उसके बाद हम लोग निकालते हैं टेन लंब बट्टे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब का मान है आपको 5x और आधार का मान है आपको 12x। x से x कैंसिल 5/12। नीचे जगह तो नहीं, यहां पे निकाल देते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P यानी आधार बाई लंब। आधार का मान आपको है 12x और लंब का मान है आपको 5x। x से x कैंसिल 12/5, ये आपका कॉट थीटा हो गया। एगो और है कॉसेक थीटा H/P यानी कर्ण बट्टे लंब। कर्ण का मान हो गया आपको 13x और लंब का मान है 5x। x से x कैंसिल 13/5। और यही आपका ये प्रश्न था, ठीक है ना। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।